हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर शोभिता मोइत्रो वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में क्योर बाय होम्योपैथी। फ्रेंड्स, पहले जो मैंने वीडियो डाला था, आशा करती हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल आया होगा और आप लोगों ने उसे शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया होगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक नहीं चेक किया उन लोगों के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, जाके तुरंत उसे चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ खांसी या कफ रिलेटेड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हूँ। देखिए फ्रेंड्स कि अभी के जो मौसम चल रहे हैं इस टाइम काफ़ी एक बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे इतना धूप चल रहा है तो धूप की वजह से हम एकदम से ठंडा पानी पी रहे हैं, एकदम से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या फिर गर्मी से आके डायरेक्ट एसी रूम पे एंट्री ले रहे हैं, जिसकी वजह से गला में एकदम से कफ या फिर म्यूकस जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी होता है। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से खांसी होता है, जैसे कि अगर ब्रोंकाइटिस है तो उन लोगों को भी खांसी हो सकता है, या फिर वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से भी खांसी होता है। चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से खांसी होता है। किसी किसी का ड्राई कफ या फिर जो एलर्जी कफ है उसकी भी प्रॉब्लम रहता है, एलर्जन या फिर काफ़ी सारा पोलन की वजह से। तो ऐसे ही खांसी के अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग रीज़न है खांसी के पीछे। देखिए फ्रेंड्स, खांसी के रीज़न अलग अलग बहुत टाइप्स की होते हैं, बट जनरली खांसी की जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है। एक होते हैं वेट कफ, जिसमें एक्सपेक्टोरेशन रहता है या फिर जिसे म्यूकस या हिंदी में जिसको बलगम बोलते हैं वो रहता है, वो निकालते हैं, उसे कहते हैं वेट कफ। और एक होते हैं ड्राई कफ, जिसमें गला में खुसखुस टाइप्स की करते हैं, गला में खुजली टाइप्स की फील होता है, जिसे हम जनरली एलर्जिकल कफ भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वेट कफ रिलेटेड जो बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ। और मेरी कफ रिलेटेड और भी एक वीडियो अपलोड होगा पार्ट 2 में, उसमें मैं ड्राई कफ या एलर्जिकल कफ के बारे में डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की टॉपिक, वेट कफ के लिए इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे जो मेडिसिन आते हैं वो है एंटीमोनियम टार्टारिकम 30 या फिर एंटीमटट 30। देखिए, पेशेंट को जब खांसी होते है तब उनके ब्रोंकी में बहुत ज़्यादा कफ या म्यूकस एक्यूमुलेट होते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो म्यूकस है, बलगम है, उसे पेशेंट निकाल नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम उनका वो फंसा रहता है, ब्रोंकी में फंसा रहता है। तो उस टाइम उनका बहुत ज़्यादा सांस लेने में डिफिकल्टीज होता है, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट टाइप्स की फील होते हैं, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एंटीमटट 30 एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो खांसी के टाइम घरघराहट आवाज आते हैं, उस टाइम बच्चा चाहते हैं कि उसे कोई गोद में ले, वो आसपास में जो है वो चाहते हैं कि उसे कोई गोद में उठा ले, मगर जब भी उसे कोई टच करते हैं वो रोने लग जाते हैं डिस्कम्फर्ट की वजह से। तो उस टाइम क्या होता है कि उसके चेस्ट में कॉन्जेशन होते हैं, उसके चेस्ट में, उसकी लांग में म्यूकस जमने की वजह से, बलगम जमने की वजह से वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते, जिसके थ्रू उसकी जो फेस है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाते हैं, वो ठंडा हो जाते हैं और उसके जो फेस है वो ठंडा पसीना से भर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एंटीमटट 6 बच्चों के लिए, 2 साल के बच्चों के नीचे एंटीमटट 6 एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और एडल्ट के लिए एंटीमटट 30 बहुत इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे आते हैं इपिकक 30। एंटीमटट के जो पेशेंट है उनके जैसा इपिकक का जो पेशेंट है, तो उनको भी खांसी के साथ बलगम नहीं निकल पाते, उनको भी ड्राई कफ की बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो भी कफ के थ्रू बलगम को बाहर नहीं निकल सकते। तो ये रह गए जो एंटीमटट और इपिका की जो पेशेंट है उनके अंदर सिमिलरिटी, मगर उनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है खांसी के सिम्टम में वो है कि इपिका के जो पेशेंट है उनके खांसी के टाइम में उल्टी या फिर नौशिया जैसा फील होता रहता है, और बाद में खांसता मतलब इतना खांसी होता है कि खांसी के साथ साथ वो उल्टी भी कर देते हैं।
कभी कभी बच्चों को भी ऐसे सिम्टम हमें मिलते हैं, बच्चों को भी जब खांसी होता है तब इतना खांसी रहता है, इतना सीवियर खांसी होता है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट की जैसे खांसी है, ऐसी टाइप्स की खांसी होता है, ड्राई कफ रहता है और बच्चा सांस नहीं ले पाते, बात नहीं कर पाते और बाद में खांसी इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाते कि बाद में वो जाके वॉमिट कर देते। तो ऐसी सिचुएशन में इपिकक 30 एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स उस टाइम जब ऐसे वॉमिटिंग का सिम्टम है खांसी के साथ साथ, उस टाइम पेशेंट को इपिकक 30 2 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार 2 से 3 घंटा बाद बाद देना चाहिए। और ऐसा लगातार 2 से 3 दिन देने में पेशेंट को जो बलगम अंदर जमा रहता है वो निकालने में बहुत मदद करते हैं और पेशेंट को एकदम से क्योर कर देते हैं। तो एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है इपिकक 30। फ्रेंड्स अब आते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। मैं भी बहुत सारी पेशेंट को ये मेडिसिन के द्वारा ठीक किया है अपने चेम्बर में। वो है हिपासल्फ 30। एक्चुअली जब हम एकदम से ठंडा पानी पी लेते या फिर ठंडा कुछ खा लेते तब हमारी गला में साथ साथ ही म्यूकस या कफ जम जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि थोड़ी सी ठंडा हवा जब चल रहे तो वो ठंडा हवा की वजह से भी हमारी गला खराब हो जाते, गला की जो आवाज़ है वो खराब हो जाती है, जिसे हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हिपासल्फ 30 एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स हिपासल्फ की जो खांसी है, पेशेंट की जो खांसी होते हैं उनको ऐसा खांसी होता है कि खांसी में गरगट टाइप्स की आवाज़ निकालते हैं और उनका जो एक्सपेक्टरेशन होता है, जो बलगम निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जमा हुआ टाइप्स की रहता है और उसका कलर भी येलोइश टाइप्स की हो जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को मिडनाइट में या फिर सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रावेट होता है, बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाते हैं। और कभी कभी कोई कोई पेशेंट को ऐसे भी मतलब कि हम देखते हैं कि उनको हर कोल्ड की सीजन में, हर ठंड की सीजन में रिकरेंट ब्रोंकाइटिस हो जाते। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइप्स की पेशेंट के लिए हिपासल्फ एक बहुत मैजिकल मेडिसिन है। तो ऐसे पेशेंट को अगर हिपासल्फर 30 CH पोटेंसी 2 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार 2 से 3 घंटा बाद बार अगर हम देंगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ मिलेगा एंड पेशेंट की जो बलगम है, जो इन्फेक्शन है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत मैजिकल मेडिसिन है हिपासल्फर 30। फ्रेंड्स ये था वेट कफ के लिए बहुत इफेक्टिव 3 होम्योपैथिक मेडिसिन। आशा करती हूँ कि साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना, ज़रूर कोई क्वेश्चन है तो पूछना, मैं कोशिश करूँगी सब क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आज की वीडियो की जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें, जिसमें हम ड्राई कफ या एलर्जिकल कफ के लिए जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक सब अपना ध्यान रखना और हाँ, अगर चैनल को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।